अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हों। आपकी दुख तकलीफ़ सब परेशानियाँ अल्लाह दूर करता रहे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, सबके हक़ में अल्लाह मेरी ज़बान से निकली हुई दुआ कबूल कर दे अपने बारगाह इलाही में। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तहे दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ मैं। और न जाने कौन सी कबूलियत की घड़ी हो और हमारी दुआ कबूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लिया ला अबदुल्लज़ी वमा लिया ला अबदुल्लज़ी वमा लिया ला अबदुल्लज़ी वमा लिया ला अबदुल्लज़ी फ़तारनी 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 व इलैहि तुरजऊन 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 व इलैहि तुरजऊन। अत्तखिज़ु मिन दूनिही अत्तखिज़ु मिन दूनिही अत्तखिज़ु मिन दूनिही अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन 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 युरिदनिर 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 रहमानु युरिदनिर रहमानु युरिदनिर रहमानु युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिल्लाह 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 तुग़नी 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 अन्नी शफ़ाअतुहुम 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 शैअन वला युनक़िज़ून 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 शैअन वला युनक़िज़ून। ये आयत उन लोगों के लिए है जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते। इस तरीके से धीरे धीरे करके वो आयतों के ज़रिए से पूरा यासीन शरीफ पढ़ सकें। और पढ़ना बेतहाशा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ होता है और पढ़ना भी चाहते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आयत के ज़रिए पढ़ते रहा करें और अपने लिए नेकी इकट्ठा करते रहा करें। घर में हम गाने सीरियल वगैरह चला चला कर देखते रहते हैं, सब तरह की फजूल वीडियो देखते रहते हैं। थोड़ा सा वक्त हमें अपने लिए भी, क्योंकि ये जो है पढ़ाई ये सिर्फ ओनली आप ही के खुद के लिए है। पैसा कमाते हो आप पूरी ऑल फैमिली के लिए, तकसीम हो जाता है जगह जगह पर, घर का लगेज लाने में, तमाम सारे खर्चों में। लेकिन जो पढ़ाई हमने अपनी ज़बान से अदा की होती है, ये नेकियां आप ही के लिए इकट्ठी होती हैं।
और आपकी आने वाली परेशानी दूर करती हैं, आपकी मुसीबतें टालती हैं, आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करती हैं, आपकी रूह को पाकीज़ा करती हैं और आपके गुनाह मिटाती हैं। थोड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं तो पढ़ना सीख जाते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ने वाले की अल्लाह के घर बख्शिश होती है और दुनिया में भी इज़्ज़त होती है। इसलिए और जो लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो भी पढ़ा करें और नमाज़ अपनी हर कोई पढ़ने की कोशिश किया करे, क्योंकि नमाज़ हमारे हुजूर की आंखों की ठंडक है और हमें नमाज़ सबसे बड़ी कामयाबी देती है और हमारी तमाम मुश्किलें आसान करती है, हमारी तमाम सारी बीमारियां दूर करती है। अगर हम रुकू लंबा करते हैं नमाज में तो हमारी मौत के वक्त की तकलीफ़ कम होती है और हमारी नसें खिंचती हैं, ब्लॉकेज भी ख़त्म होती है। और सजदा लंबा करते हैं तो हमारे याददाश्त भूलने की बीमारियां दूर होती हैं तमाम सारी, और हमारे दिमाग में खून पहुंचता है और हमारी जितना लंबा हम सजदा करते हैं उतनी हमारी दुआएं कबूल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें सजदे में 3 बार ही सुबहान रब्बियल आला बोलें और सुबहान रब्बियल अज़ीम 5 बार बोलना चाहिए, 7 बार बोलना चाहिए, 9 बार बोलना चाहिए। और मैं तो बिना गिने बोलती रहती हूँ जब तक मेरा दिल चाहता है, क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह मक्का मदीना बताया और उसके बाद सजदा बताया। जिस जगह पर हम सजदा कर रहे होते हैं उस जगह पर से उठने को दिल ही नहीं करता कि बस यहीं पर सजदा करते रहें हम बैठकर। हम कहीं भी सजदा करते हैं वो जगह हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती है। मेरी दिली तमन्ना है कि या तो मुझे मौत सजदे में आए या मक्का मदीने में आए इंशाअल्लाह। और आप लोगों की क्या तमन्ना है ये कमेंट में बताना। और मेरे वीडियो देखने वालों से सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे कमेंट में अल्लाहु अकबर लिख दिया करें या ज़बान से अदा कर लिया करें सुबहान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इससे भी आपको आपके खाते में नेकियां लिखी जाएं, केवल इसलिए। और जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए वो पढ़ाई की तरफ अपनी तवज्जो दिया करें, क्योंकि न जाने तुम्हें दुनिया से कब जाना पड़ जाए। सबको छोड़ जाओगे 1 मिनट में, एक दिन में ही हम मैयत बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम बोल रहे हैं, तभी तक हम सब कुछ हैं सबके लिए, वरना हम किसी के लिए इतने ख़ास नहीं है जितने अपने आप के लिए हैं। हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। सारे ज़माने की परवाह करते करते हम अपनी परवाह करना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कुछ हैं या नहीं। केवल हमारा ऊपर की सफाई सुथराई, हमारा किरदार और हमारा अखलाक, हुस्न सलूक और हमारी इबादत, ये सब एक तरफ हैं। हमारी पाकीज़गी हमारे ईमान की दौलत है जो हमारे सबके पास होनी चाहिए। और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए हमें कि हम जब भी इस दुनिया से जाएं तो इतनी ज़िंदगी बख्श दे अल्लाह कि हम दुनियादारी का ध्यान छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ हों। और मरने से पहले 3 सवाल सभी को याद करने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मैयत कब कब्र के अंदर उतार दी जाए। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कब्र में जाने का। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन रब्बुका, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। मन नबियुका, मन नबियुका, मन नबियुका, तेरा नबी कौन है।
मन दीनुक, मन दीनुक, मन दीनुक, तेरा दीन क्या है। जब हमें कब्र में उतार दिया जाता है और 40 कदम लोग हमें छोड़कर आते हैं, उसके बाद किरामन मुनकर नकीर आते हैं, वो सबसे पहले यही सलाम करते हैं, जवाब सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा इस्लाम क्या है, दीन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और अपने माइंड में रखते हैं तो हम उनको बेधड़क जवाब दे पाते हैं। और अपने से बड़ों को हर जगह पर सलाम आम करो, क्योंकि सलाम जब हम करते रहते हैं सबको तो हम उन फरिश्तों को भी सलाम कर सकेंगे। कब्र के अंदर आँख खुलते ही, कब्र की पहली रात सबसे कठिन घड़ी होती है। एक किताब भी बनी हुई है कब्र की पहली रात के ऊपर, अगर उसे पढ़ लो ना तो रातों में नींद नहीं आती है। जिस्म का एक एक रोंगटा थर्राने लगता है कि हमारे साथ में इतनी शदीद मुश्किलें पेश आएंगी वहाँ पर, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं है, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। हम सिर्फ फ़ानी थे, फ़ानी हैं, और इस दुनिया में हम हर चीज़ को अपना समझने की कोशिश करने लगते हैं, गलतियाँ करने लगते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, ज़रा सी देर के लिए उन्हें हम देखते हैं और फिर छोड़कर आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ किरदार है कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हैं और फिर यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जितना लाइफ गुजर गई, जैसी गुजरी वैसी ठीक है, लेकिन आगे अपने आप को थोड़ा पढ़ाई में मुब्तला किया करो, पढ़ाई किया करो। जिसको जो भी याद है मुंज़बानी, जो भी कानों में आवाज़ आए, और अज़ान को गौर से सुना करो, काम छोड़ के आंखें बंद करके सारा फोकस अज़ान की तरफ किया करो अपना ध्यान, क्योंकि अज़ान की पुकार 5 बार आती है जो सीधी अर्श-ए आज़म पे अल्लाह के पास जाती है, आसमान पे। तो क्या हमारे पूरी बॉडी के अंदर अज़ान की आवाज़ नहीं गूंजनी चाहिए। हम बिल्कुल शांति से सारा काम छोड़ने की कोशिश करो उस वक्त पर जब अज़ान हो रही हो। अगर कोई भी बात हो, कभी अकेले हो, कहीं बॉडी में दर्द हो रहा हो, तो वो हमें महसूस होता है, किसी भी दूसरे इंसान को नहीं दिखाई देता। हमें बुखार है तो हमें हाथ पकड़ के इंसान बता देता है कि हाँ आपको बुखार है, बिल्कुल। लेकिन जब हमारे कहीं भी दर्द होता है तो वो कोई भी नहीं बता पाता, उसको सिर्फ हमारी रूह महसूस करती है, हम महसूस करते हैं उसको। भूख हमें लगी होती है तो हम महसूस करते हैं, प्यास हमें लगी होती है तो हम महसूस करते हैं, नींद हमें आ रही होती है, हम महसूस करते हैं। क्या ये चीज़ें हमें पैसों से मिलती हैं? इन चीज़ों पर गौर करना, सूरज में आग भरने वाला, चाँद में ठंडक भरने वाला, तमाम सारे तारों को जगमगाने वाला कोई तो है जिसके लिए हमें कुछ करना है। उसने हमें बनाकर नीचे उतार दिया तो हम भी तो उसके हुकूक पूरे करते रहें, अपने माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करते रहें और अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छे बनकर रहो। कभी भी उन्हें गाली मत बको, उनके साथ बदतमीजी मत करो, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले दोस्त होते हैं, फिर बीवी बच्चे दोस्त होते हैं आपके। सबके साथ अच्छा सलूक करो। दुनिया से हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें तो अच्छे सलूक से याद करें। जन्नती और दोज़खी इंसान की दुनिया में पहचान होती है कि उसके मौत के बाद में अगर 50 लोग अच्छा बोल रहे होते हैं और 2 लोग ख़राब बोलते हैं तो फरिश्ते उन लोगों की बातें सुनते हैं जो दुनिया छोड़कर जाता है कि इसको कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं और कितने लोग बुरा बोल रहे हैं, और जिसकी मिक़दार ज़्यादा होती है अच्छाई में तो उसको मोमिन ठहराया जाता है और उसका अज़ाब क़ब्र दूर किया जाता है, उसकी बख्शिश का ज़रिया बनता है अच्छा सलूक। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।